आप जब पाकिस्तान टीम में आए थे, आपकी शेप बड़ी हुई, आपके बाल बड़े, आपको कपड़े पहनने नहीं आते, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप लोगों के बीच में गए, आपने अपनी ड्रेसिंग चेंज की, आपने अपना हेयर कट छोटा किया, आपने शेप रखना शुरू कर दी। सुने, ये सब चीजें होती है ग्रूमिंग। जब आप टाइम भी तो लगता है इसमें। सारी सी बात है, कोई एक दिन में थोड़ी कोई वो टॉम क्रूज बन के बैठ जाएगा भाई। लगाए चेंज होगा स्क्वाड। लो जी, वहाँ वाली स्टेटमेंट आ गई। हाँ जी, खत्म बात। इसमें ये इधर अफगानिस्तान जीतने देगा, खुली बात करते हैं ना। वो उन्होंने कह दिया जीतने तो पढ़ा लिखा आदमी है ना, आराम से बात कर रहे हैं। मैं तो इसने अफगानिस्तान ने नहीं जीतने देना इधर से। वो किधर से जीतने देना है? ये वो है क्या T20? हाँ जी। अच्छा कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा। इधर 130-40 भी नहीं होना, उन्होंने नहीं फड़कन देना। ये फाइनली इज गोना बी द वेरी टफ ट्राई सीरीज फॉर द पाकिस्तान। लो जी, शुएब अख्तर की अगर लेटेस्ट स्टेटमेंट को देखा जाए ना, तो दो बातें हैं। यहाँ तो शुएब भाई के पास अंदर की कोई खबर है, ठीक है, यानी कि अंदर कोई शोरबा पक रहा है पीसीबी में, और शुएब भाई को कहीं बाहर बैठे हुए उस शोरबे की महक आ गई है। जैसे आपके घर के करीब किसी ने पुलाव शलाव पकाया हो, बिरयानी पकाई हो, ये नासों के अंदर जाती है ना उसकी खुशबू, वैसे मुझे लग रहा है कि पीसीबी के अंदर यहाँ तो कोई चीज़ पक रही है और शुएब भाई ने सूंघ ली है। यहाँ पर शुएब भाई ने सोचा कि जहाँ पर सारे स्टंट मार रहे हैं, एक मैं भी मार देता हूँ। बात जो है, अब कल परसों कहीं बोल दिया शुएब अख्तर साहब ने कि क्या आप जीत जाएंगे अफगानिस्तान के साथ, हैं जीत जाएंगे उनसे आप, इस तरह की बात बोली है, इसी तरह की टोन में। जीत जाएंगे आप उनसे, 130 भी नहीं करने देगा अफगानिस्तान पाकिस्तान को। 130-40 130 नहीं करने देगा शारजा में। देखिए वो जो सूरत हाल है पिच की, वो तो फिर देख के अंदाजा होगा कि पिच कैसी है। लेकिन फंसते फंसाते मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के। जो ये जीते हैं वो भी, जो हारे हैं उसमें से कोई वन साइडेड भी हारे हैं। और ये हकीकत है कि अब अफगानिस्तान की टीम बड़ी अच्छी और शानदार है। और फिर उन्होंने कहा कि जी आगे तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने खेलनी है ट्राई नेशन सीरीज अफगानिस्तान से, यूएई से, और उसके बाद फिर जाके पाकिस्तान ने खेलना है एशिया कप। शुएब भाई ने कहा क्या है? शुएब भाई ने यह कहा है कि आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज की टीम है, वो ट्राई नेशन सीरीज की टीम और एशिया कप आपको पता है एक ही टीम अनाउंस हुई है। बट शुएब भाई ये कहते हैं कि ट्राई नेशन के बाद ना आप इस टीम के अंदर 3 चेंजेस देखेंगे, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 चेंजेस आप देखेंगे। और उनको लगता है कि उसकी रीज़न ये है कि ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान की टीम को कूट देना है। ये शुएब भाई को लगता है, शुएब अख्तर को। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम, पाकिस्तान की ये जो करंट टीम गई है ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप के लिए, इस टीम को तो वो 130-40 नहीं करने देंगे। ये शुएब भाई को लगता है। मेरा ये मानना है कि देयर इज़ नो डाउट अफगानिस्तान की टीम बहुत तगड़ी है, उनकी क्रिकेट मुझे पसंद भी बहुत है। बट आई फील कि अगर हम उनकी स्पिन अच्छी खेल गए ना, तो हम उनको काउंटर कर सकते हैं। कि शुएब अख्तर दाऊद साहब एक टीवी शो में बैठे हुए थे, जहां पर उनसे जो है बात की गई भाई एशिया कप के स्क्वाड को लेकर। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि आप मेरे साथ जो शर्त लगा लें, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये नाम तब्दील होंगे। अगर आपके ये नाम तब्दील ना हुए ना, तो फिर आप जो है ना मेरा नाम तब्दील कर देना। अगर ये स्क्वाड में 3 तब्दीलियां ना हुई, उन्होंने ये कहा। तो और चेंजेस उन्होंने कहा जी कि 100% जो हर सूरत जो है चेंजेस इसके अंदर स्क्वाड के अंदर होंगी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट 130 रन भी नहीं करेगा, अफगानिस्तान 130 भी नहीं करने देगा। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है आपसे। मैंने ये देखा है कि दुनिया में जो लेजेंड्स होते हैं, अगर आप इंडिया की भी बात कर लो, तो वो अपनी यंग टीमों को या आने वाले यंग प्लेयर्स को बैक कर रहे होते हैं। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि इतने बुरे तरीके से उनको कॉन्फिडेंस गिराया जाए। तो शुएब अख्तर यार अपने लेजेंड थे, बॉलिंग सारा कुछ ये वो जो भी था, आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट शुएब अख्तर की तरफ से आनी चाहिए? पहला तो भाई ये कि जो शुएब अख्तर साहब ने बोला, ये 130 भी नहीं करने देगा अफगानिस्तान पाकिस्तान को। तो जो इनकी ट्राई नेशन सीरीज हुई थी, ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की 2023 में, वो पहले 2 मैच जीत गई, अफगानिस्तान ने अपने नाम कर ली थी। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच जीता, लेकिन उससे पहले ही 2 मैच वो जीत चुकी थी। हाँ, आप कह सकते हैं कि उसमें काफी ज्यादा पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो नहीं थे, इसलिए मैं इस सीरीज पे बहुत ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपके शाहीन वगैरह ये नहीं थे, बाबर रिजवान वगैरह जो खेलते हैं अक्सर, वो प्लेयर नहीं थे। ज्यादातर निस्बतन नई टीम गई हुई थी, और फिर आप वो पहले दोनों मैच ही आप हार गए, और काफी ज्यादा
कम स्कोर पे 92 पे शायद, मैं बल्कि आपके सामने ये ले ही जाता हूँ, 3 मैच की जो सीरीज हुई थी, इसका ये जो रिजल्ट कार्ड है वो आपके सामने। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि कहां बैठकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। नेशनल टीवी पे, आपका सरकारी टीवी, नेशनल टीवी आपका सरकारी टीवी, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट का टीवी चैनल है, आपका पीटीवी जो है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर बैठ के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और उनका स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान को जीतने नहीं देगी। चलो देखो, अब हम भी ये बात कर रहे हैं, हमने बात कही कि अगर आपका स्क्वाड तब्दील होगा तो वो तभी हो सकता है अगर खुदा न खासा पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज में बुरा परफॉर्मेंस से दिखाती है या पाकिस्तान हार जाती है। लेकिन शोएब अख्तर ने कहा मैं चैलेंज करता हूं भाई, ये टीम जीत ही नहीं सकती। मतलब वो कहते हैं जी कि ये जो अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान को शारजा में 130 भी नहीं करने देगा। देखो, अब मैंने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, आपने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, हम दोनों ने वहां का पिच देखा हुआ है। एक बात तो पता है आपको कि वहां का विकेट स्लो होता है। हमारा अगर फखर जमान, हमारी बैटिंग लाइनअप में ना 2 प्लेयर ऐसे हैं कि अगर वो चल गए ना 120-30 तो गुरु आराम से है, 130-40 भी आराम से है, आराम से। वो 2 प्लेयर कौन से हैं? एक फखर जमान, दूसरा हसन नवाज। ये 2 अगर चल गए, क्योंकि और हसन नवाज जो है वो तो माशाल्लाह बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। फ़खर ज़मान की तो फिर थोड़ी फॉर्म ढिली हुई है, लेकिन फ़खर ज़मान खेले काफ़ी हुए हैं यूएई के अंदर। हाँ, परफॉर्मेंसेज कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। T20s में मेरा ख्याल है 1-2 ही 50 हैं टोटल। अगर T20 ODI टेस्ट तो नहीं, मतलब वाइट बॉल क्रिकेट जितनी भी फ़खर ने यूएई के अंदर खेली है ना, उसमें टोटल मिला लूँ ना ODI प्लस T20s, तो फ़खर की बैटिंग एवरेज को मेरा ख्याल है 25-1 की है, ज़्यादा नहीं है। स्ट्राइक रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वो भी मेरा ख्याल है 110-20 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप भी कहो कि 130 पर आपको अफगानिस्तान नहीं जाने देगा, भाई वो 140-145 अगर आप बनाते हो वो विनिंग टोटल होता है वहां शारजा पे। इस टाइम भी अगर आप देखो विकेट स्लो होती हैं, वो इतनी चीजें आसान नहीं है वहां पे। लेकिन शोएब अख्तर एक बड़ा नाम है, एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उनका मानना यह है कि ये पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, अब ये इसलिए बुरी चीज लग रही है क्योंकि कल राशिद खान का बयान आया। उन्होंने कहा कि ट्राई सीरीज में हमने 2 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान के साथ और हम उनको एक भी जीतने नहीं देंगे। यह बयान राशिद खान का आया और अब फिर बयान शोएब अख्तर का आता है। आपके तो लेजेंड शोएब अख्तर है ना, ठीक है, राशिद खान ने बयान दिया, समझ आता है कि उनकी टीम है, वो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, ना जीतने दें, चलो सही है। उसके बाद शोएब अख्तर का बयान क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? उनको चाहिए अपने यंगस्टर्स को बैक करें, साइम अयूब को बैक करें, फखर जमान को बैक करें, साहिबजादा फरहान को बैक करें, इब्रार को बैक करें, सुफियान मुकीम को बैक करें। ये क्या बात हुई शोएब अख्तर ने? आप लेजेंड थे, आपने सारा कुछ खेला, किसी और को भी तो लेजेंड बनने का मौका दो। जिस मैच में मौजूद थे बाबर रिजवान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचेस हुए, उस पर मैं ज्यादा दूंगा। तो ये 3 मैच की सीरीज थी भाई, और ये खेले गए थे मैचेस, ये आप देख लीजिए। 2023 की ये सीरीज है, 24 मार्च 2023 को। और पहला मैच अफगानिस्तान 6 विकेटों से जीत गया। और अगर इसकी डिटेल में मैं जाऊं, आपके सामने लेके आऊं, तो सिर्फ उन्होंने छोटे से 92 रन के टोटल पे पाकिस्तान को 9 खिलाड़ी आउट थे, 92 रन ही करने दिए। और खुद उन्होंने 13 गेंदें पहले ये 98 रन चेस कर लिए। पहला मैच इस तरीके से वो जीत गए। दूसरा जो मैच था वो 7 विकेटों से जीत गए, पहला 6 विकेटों से, दूसरा 7 विकेटों से। यह मैच जरा फंसाता हुआ होता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और इसका चलो मैं आपको अगर स्कोर कार्ड भी दिखाऊं, टीम का भी आपको अंदाजा हो जाएगा जी कौन सी टीम खेली थी। साइम अयूब, हारिस, अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर, इमाद वसीम, आजम खान, शादाब खान कप्तान बना के इसको भेजा था। बैट के हर टाइम उनको उड़ाते रहते हो। अब इंडिया की यंग टीम है, उसको इंडिया के अगर आप एक्सीलरेटर की बात करो, सारे सपोर्ट कर रहे होते हैं जी। अभिषेक शर्मा का 193 गिल को सपोर्ट करते हैं, प्लस का स्ट्राइक रेट है, 193 प्लस का स्ट्राइक रेट है, उसकी हर कोई बात कर रहा है। जसवाल को सारे संजू की बात हो रही है, तिलक वर्मा की बात हो रही है, उनके यंगस्टर्स को उनके एक्स क्रिकेटर सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे एक्स क्रिकेटर्स यंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, राशिद लतीफ तक सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो ऐसा लगता है तो बाबर के एजेंट है, जिस तरह की बातें करते हैं। वो एक मैच में पाकिस्तान बुरा हारता है या कोई बुरी परफॉर्मेंस होती है तो वो कहती है जी पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो डाई हो चुकी है फ्लोरिडा में। इस तरह की वो बातें करते हैं। जो क्रिकेटर टीवी पे बैठे होते हैं ना, बड़े बड़े जितने भी खेल चुके हैं, जो भी मैंने देखा, ज्यादातर बाबर रिजवान को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। और देखो इंपॉर्टेंट ये, आप ठीक है आप उनको सपोर्ट करो, आपके अगर लाइक करते हैं, तनवीर हैं, राशिद लतीफ हैं, नहीं कुछ तो चलो करो, स्पेसिफिक गलत सपोर्ट कर रहे चलो करो, गलत भी सपोर्ट करो। आपका एक अगर एक तरफ झुका हुआ, ठीक है मान लिया, आप करो तो। और प्लस फखर जमान के आखिरी 10 मैचेस में कोई खास रन्स भी नहीं है फॉर पाकिस्तान, ये चीज़ तो अपनी जगह है। लेकिन फखर जमान जिस टाइप का बैट्समैन है, वो बात वही है मुन्ना भैया वाली के
हमें तो खुद भी नहीं पता कि हम आगे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो फ़खर ज़मान का भी यही है कि उसे खुद भी नहीं पता लगता, उसको थोड़ा सा ज़रा स्टार्ट मिल गया, उसके बल्ले के ऊपर गेंद आ गई, फिर ही इज़ टू डेंजरस। हसन नवाज़ का थोड़ा सा ट्रिकी है, वो बेहतरीन किस्म की फॉर्म में है माशाल्लाह, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो फर्स्ट टाइम खेलेगा अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स। अब हसन का ना असल इम्तिहान अब शुरू होगा। अफगानिस्तान इज़ अ रियली गुड T20 साइड, क्वालिटी साइड है। आप जब एशिया कप में जाएंगे तो हसन नवाज़ को क्वालिटी बॉलिंग फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इंडिया की, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, ओमान है, बाकी भी हैं, ठीक है। छोटी टीमों का यू नेवर नो, उस लेवल की तो क्वालिटी नहीं होगी। आने वालों को भी तो ना तनकीद का निशाना बनाओ ना। एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप यंगस्टर्स को डीमोटिवेट कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यंगस्टर्स को गिराएंगे और इस पाकिस्तान टीम को गिराएंगे तो फिर आपके पसंदीदा खिलाड़ी आ जाएंगे, आई थिंक ये सोच इंतहाई अफसोसनाक और ये बुरी है। लेकिन शोएब अख्तर का अब इस तरह का स्टेटमेंट है कि भाई पाकिस्तान 130 भी नहीं बना पाएगा। बासित अली की आप बात करो, वो भी यही बात करते रहते हैं। उन्होंने भी, अब वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान हारेगा सीरीज। अब वो ठीक है, हार भी गया, उन्होंने कहा जी 2-1 से हारेगा, वेस्ट इंडीज की ओडीआई टीम हारेगी, चलो पाकिस्तान हार भी गया। लेकिन अब आप ये देखो कि आप एट द एंड मैच से पहले तो ये नेगेटिव प्रिडिक्शंस ना करो ना। हमें पता है पाकिस्तान बुरा कर रहा है, पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट में बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहा। T20 में हम फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखो, अब शोएब अख्तर की ये बात है कि जी जो भी हो जाए अफगानिस्तान पाकिस्तान को जीतने नहीं देगा ट्राई सीरीज। तो मतलब उनकी प्रिडिक्शन भी यही है कि अफगानिस्तान ही इस ट्राई सीरीज को जीतेगा। जब वो मौजूद भी थे अफगानिस्तान के साथ तो क्या वो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं? क्या उनकी वजह से पाकिस्तान मैच जीता है? तो उनकी वजह से पाकिस्तान मैचेस नहीं जीता, कोई और प्लेयर्स थे कि जिनकी वजह से पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हो गया, और वो प्लेयर ऑफ द मैच वो दोनों नहीं बने। 2 मैचेस, एक मैं जिक्र करूंगा 2021 के वर्ल्ड कप का मैच जिसमें वो आसिफ अली ने 4 छक्के खड़का दिए करीम जन्नत साहब को, तो उसमें अफगानिस्तान ने गलती की थी। करीम जन्नत जो कि एक मीडियोकर सा बिलो एवरेज बॉलर है, उसको उन्होंने 4 ओवर करवाए उससे, तो 4 ओवर करवाने का फिर मकसद आपके सामने है। अब अफगानिस्तान की टीम, उनकी बॉलिंग हो गई है मजीद बेहतर। अब वो वाला फ्री बीज नहीं मिलने कि चलो ठीक है राशिद को गुजारा कर लेंगे, और अभी नए बॉलर आ रहे हैं, रहमान था वो पहले बॉलिंग करवाता था, अभी नूर है या वो अल्लाह यार आ गया। अब फिर अगर आप उसके बाद एशिया कप में खेलते हो तो फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फिर तो भाई श्रीलंका भी बड़ी टफ टीम है, फिर तो अफगानिस्तान भी एशिया कप में है, बांग्लादेश से तो फिर आप हार कर आ रहे हो बांग्लादेश में, फिर आप यूएई आपकी ट्राई सीरीज की दूसरी टीम है, फिर तो यूएई भी बहुत टफ टीम है क्योंकि यूएई ने बांग्लादेश को हराया 2-1 से। यही बात है। वो तो फिर आप यूएई को ही बोलोगे तो वो भी आपको हरा देगी। देखो एट द एंड क्रिकेट का नतीजा किसी के भी खिलाफ आ सकता है, लेकिन आपको एटलीस्ट पहले इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनका मोराल भी तो गिर रहा है ना, जो यंगस्टर मौजूद है उनको भी तो फिर नेगेटिव फील होता है क्योंकि शोएब अख्तर एक बड़े स्टार है और आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, हर खिलाड़ी को सब पता होता है कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। हाँ, और देखो इस तरह के बड़े जब नाम बातें कहते हैं, और होता। शोएब अख्तर की इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो हाईलाइटेड हुई है कि अगर आप ये कह रहे हो जी पाकिस्तान 130 भी नहीं बना सकता, और दूसरी तरफ हम मॉडर्न डे क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है वो मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाना चाह रही है, तो देखो कहीं ना कहीं ये किस तरह का जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए भी नेगेटिव है, जो हमारी टीम है उसके लिए भी नेगेटिव है। बट यार मैंने कई दफ़ा देखा है कि कोई छोटी टीम के कोई बॉलर जो है ना हमें गले से पकड़ लेता है। ये यूएस का जो था वो नटराजन, क्या नाम था उसका, क्या नाम था यार उसका, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है शायद, गूगल में काम करता था किधर सिलिकॉन वैली में, पता नहीं किधर, वो हमें पकड़ लिया था उसने। ये होता है हमें कई दफ़ा जो है ना वो नया बॉलर कोई भी वो पकड़ लेता है। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है ना उसके अंदर एक फ्रेजिलिटी है, वो फ्रेजाइल है। दूसरा ये कि हम ना वी रिलाई टू मच ऑन ऑलराउंडर्स। बड़े मैच, बड़ी सीरीज़, बड़े टूर्नामेंट्स पक्के पीढ़े खिलाड़ी जिताते हैं, स्पेशली पक्के बॉलर्स, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब जो अगर लेट सपोज हम हार जाते हैं ट्राई नेशन सीरीज, अफगानिस्तान हमें कूट देता है, प्लस जो पाकिस्तान क्रिकेट है ये ऑलरेडी हमारे बुरे हाल हैं। अगर आप पिछले 2-3 इवेंट्स में देखो जो हम सीनियर खिलाड़ियों के साथ गए हुए हैं तो क्या हाल था। चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक मैच नहीं जीत सके, घर पे खेल रहे थे। 2024 के वर्ल्ड कप में आप अगले राउंड में नहीं जा सके, इवन अफगानिस्तान आपसे आगे गया था। 2023 के वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला गया उसमें आप देख लो, आप एंड में आखिरी 3 टीमों में आपका नाम था, वहां पे आप कुछ नहीं कर सके।
तो अगर आप हार ही हार रहे हो तो एटलीस्ट यंगस्टर्स के साथ चले जाओ ना। क्या अगर हार नहीं है ना, चलो हार तो पहले भी रहे थे, यूएसए से आप हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, सबसे आप हार गए ना, बांग्लादेश से आप हार गए, टेस्ट सीरीज हार गए बांग्लादेश से, ये सब कुछ सीनियर्स की मौजूदगी में हुआ ना। तो भाई जब सीनियर्स ने इतना ज्यादा आपको हरवा दिया तो अब यंगस्टर्स के साथ भी हार जाओ, ज्यादा से ज्यादा हार ही है। यही बात। जब हार आपको मिली हार रही है तो भाई फिर जूनियर के साथ हार जाओ। तो 2-3 चेंजेस क्या हो सकती हैं? मोटा मोटा देखा जाए आप यही कहेंगे कि बाबर रिजवान को वापस ले आओ, और इनके साथ तीसरा कौन, मुझे तो नहीं लगता। ये मोस्ट प्रॉबेबली 3 चेंजेस जो शुएब भाई कह रहे हैं उसमें से 2 तो समझ में आती हैं, एक बाबर की है, एक रिजवान की है। तो बाबर के CPL छोड़कर आएगा, बाबर कह रहा हूँ, रिजवान भाई CPL तो छोड़कर आने से दो के रिजवान भाई का CPL में पहला मैच तो कोई खास नहीं गया, मेरा ख्याल है कुछ 6-7 गेंदें खेली हैं, उन्होंने 3 ही रन्स बनाए हैं। उसके बाद फिर उनके जो पीछे डंडे हैं ना वो झिलमिल करना शुरू हो गए। बाबर आजम का भी कुछ सामने दिया लग तो ऐसे ही रहा है कि कोई खिचड़ी तो पक रही है। अब ये खिचड़ी क्रिकेट फैंस को परोसी जाती है या नहीं, या PCB का जो चूल्हा है उसी पर सड़ बढ़ जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाबर और रिजवान का आपस में कंपैरिजन जो है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप यूं कहो कि अच्छी खासी आपके पास इस्त्री है जो आपके कपड़े बेहतरीन प्रेस कर देती है।